Hello friends, again I am coming across very good टेक्नो फंडा एनालिसिस जहाँ पे मैंने एक स्टॉक सजेस्ट किया था इन द मंथ ऑफ मार्च एसएमएस फार्मा। वो स्टॉक मैंने सजेस्ट किया था ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैग ब्रेकआउट एंड नाउ इट हैज़ ऑल्सो shown the cup breakout as well. So we are going to do the techno funda analysis of SMS Pharma. Before going ahead, this is a disclaimer. I am not a SEBI registered analyst. All posts are for educational purposes, non-advisory, discretional. No claims, rights reserved. I am not responsible for your profits or losses. Please consult your financial advisor before investing. So I am going to reveal the SMS Pharma review. On my YouTube channel Stock 3HC, मैंने एस एम एस फार्मा ऑन इन द मंथ ऑफ मार्च अराउंड 13th ऑफ मार्च मैंने सजेस्ट किया था बाय करने के लिए. सो दिस इज़ द वीडियो ऑफ इट. प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो. इट इज़ अ शॉर्ट वीडियो ऑफ ऑलमोस्ट 2.5 minutes and it will give you the fair base idea of about technical breakout of this stock. The SMS Pharma stock केम टू माई रडार ऑन 13th ऑफ मार्च, जहाँ पे मैंने 182 की प्राइस पे इसको बाय करने के लिए बोला था. इस टाइम पे और उसका फ्लैग ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका था, जो वॉल्यूमेट्रिक स्टेट के हिसाब से 183 पे वो रीटेस्ट कर रहा था. उसके लिए मैंने यहाँ पे परचेस करने के लिए बोला था. उसका इमीडिएट टारगेट था 206 और टारगेट 2 था 288. इसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियोज वेर फेवरेबल. अभी रीज़न ऑफ the suggestion here for the breakout scenario was if I am going to do it by say weekly chart, तो यहाँ पे एक वीकली कैंडल के हिसाब से यहाँ पे फ्लैग ब्रेकआउट हुआ था. उसका रीटेस्टिंग होने के बाद ये स्टॉक मोमेंटम में आया. मोमेंटम के बाद अगेन स्पेसिफिक इन द मंथ ऑफ मार्च अगेन बड़ा कैंडल बनाया था. अब ये बड़ा कैंडल बनने के बाद मार्च में यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था बिकॉज ऑफ दिस द प्रीवियस रेजिस्टेंस. अब यहाँ पे हम डेली चार्ट पे उसको वापस देखेंगे तो जो पहली वाली ये प्रीवियस रेजिस्टेंस लाइन है उसको उसने मार्च में ब्रेकआउट किया था. मार्च में उसने 4th ऑफ मार्च को उसको ब्रेकआउट किया. उसके बाद यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए आया एंड ऑन द 12th ऑफ मार्च उसने 182 के आसपास क्लोजिंग दिया था. उस टाइम पे मैंने 13th ऑफ मार्च को उसको बाय करने के लिए बोला था एट द लेवल ऑफ 183. बट आफ्टर दैट हाउ इट हैज़ ग्रोन, as we can see over here that after suggestion ये इसका ग्रोथ पाथ है फॉर द ट्रेजेक्ट्री मूवमेंट. तो ये 183 के बाद उसने 206 का टारगेट तो अचीव कर ही लिया है. बट नाउ इट इज़ गोइंग ऑन फॉर द सेकेंडरी टारगेट ऑफ 288 का. तो ये 13th ऑफ मार्च के बाद एक ब्रेकआउट के थ्रू ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट के आसपास उसने 206 का टारगेट अचीव कर लिया था. सो एज वी कैन सी ऑन द चार्ट, ये जो रेड लाइन दिख रहा है दिस इज़ ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस लेवल. इसको हम वीकली चार्ट पे देख सकते हैं ठीक से. दिस इज़ द लाइन जो कि ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस वाला लाइन है. तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई के ऊपर उसने ब्रेकआउट तो दिया पर उसके बाद उसने वहाँ पे कंसोलिडेशन किया काफ़ी हफ्तों तक. इफ़ यू कैन सी यहाँ पे ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट के बाद उसने ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हफ्तों तक उसने वेट किया फॉर फर्दर ब्रेकआउट और फर्दर ट्रेजेक्ट्री मूवमेंट. ये जो जून का एक कैंडल दिख रहा है दैट इज़ बिकॉज वहाँ पे एक फंडामेंटल भी चेंज हुआ है. दैट्स वाई इट हैज़ शोन द ब्रेकआउट ऑन द जून चार्ट. अगेन इट इज़ शोइंग ऑन द वीकली बेसिस हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन एंड इट इज़ मूविंग to the level of the second target of 288. This is the second target value 288. So we are also going to study the fundamental of this stock. On screener.in the SMS Pharmaceuticals का हमारे पास इसका डिटेल है. इसमें उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,201 करोड़ का रुपीज़ का है और करंट वैल्यूएशन पे वो स्टॉक 44 पी के साथ काम कर रहा है और उसका ROCE भी 11.7% है. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10% है एंड अभी बुक वैल्यू इसकी 63 है. उसके हिसाब से उसका मार्केट वैल्यूएशन 260 है. दैट्स वाई द स्टॉक पी इज़ कैलकुलेटेड एज 44. अब उसका हम एनालिसिस करते हैं ऑन द फ्रंट ऑफ रिलेटिव स्टॉक्स, जहाँ पे फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स के अगर आप PE ऑब्जर्व करेंगे
दे विल बी मोस्टली अबाउ 60 फॉर द गुड कंपनीज जहाँ पे अभी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हो चुके हैं या तो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में काम कर रही, जबकि एस एम एस फार्मा का पी अभी भी 44% पे है. सो इट इज़ गुड स्टॉक टू बाय एट करंट लेवल एज वेल. उसके फंडामेंटल रीजंस हम यहाँ देख सकते हैं, जहाँ पे उसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स रिजल्ट यहाँ हमारे सामने आया है. फ्रॉम द मिड ऑफ द सितंबर, नॉट मिड ऑफ द सितंबर 22 लेवल, जहाँ पे कांस्टेंट सेल्स ग्रोथ दिखी है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ करोड़ रुपीज़. यहाँ पे जून क्वार्टर 22 में 64 के बाद यहाँ पे सेल्स ग्रोथ चालू हुई अराउंड 159, 149, 149, 135, 167 एंड टिल मार्च 24 it reached up to 246 crores. So it's constant improvement in the sales growth. ये तो एक सेल्स ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर की दिख रही है, बट उसके सामने ऑपरेशनल प्रॉफिट्स भी बढ़े हैं, जो 14 करोड़ से बढ़ के अभी 34 करोड़ पे क्लोज हुए हैं ऑन द क्वार्टर क्लोजिंग मार्च 24. उसकी वजह से उसका नेट प्रॉफिट इंक्रीमेंटल स्टेट में दिख रहा है और उसकी वजह से अर्निंग पर शेयर भी बढ़ गया है. अभी उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं ईयर ऑन ईयर, जहाँ पे अगेंस्ट द सेल्स ग्रोथ अवेलेबल ऑपरेशनल प्रॉफिट इज़ 117 इन द ईयर एंडिंग मार्च 24, और उसके रहते हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 50 करोड़ का दिखा है. एज यू कैन सी इन द previous year the net profit was in negative terms. In previous year this SMS Pharma company was having negative valuation in terms of stock prices. So वो नीचे चला गया था in the month of in the year of 2023, जबकि 2024 में उसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे आ रहे थे, इसकी वजह से उसका प्राइस भी बढ़ रहा था. एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे कि उसका CAGR जो है ऑन फर्स्ट अभी एक ईयर में 177% पे है, 3 ईयर में 114% है. इसका वन ऑफ द मेजर रीज़न इज द लास्ट ईयर वॉज अ नेगेटिव क्लोजिंग रिजल्ट, नेगेटिव क्लोजिंग on the front of profit and loss, and that's why the CAGR for 3 years is coming down to be 14%. एक और फंडामेंटल चीज़ यहाँ पे चेंज होते हुए दिख रही है, जहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें प्रमोटर्स होल्डिंग इज इंटैक्ट टू द लेवल ऑफ 64.67%. However, the DII investment has increased in the last quarter. जो DII में क्वांटा म्यूचुअल फंड ने ऑलमोस्ट 2% का होल्डिंग इसमें लिया है. दैट मीन्स जो अवेलेबल पब्लिक होल्डिंग 35% था वो रिड्यूस होकर 33.18% हुआ. अगेन इन द पब्लिक होल्डिंग इफ यू कैन सी देर आर मेजर प्लेयर्स हु आर ऑल्सो हैविंग दिस शेयर्स. तो अगर उनका मेजर होल्डिंग देखते हैं तो ऑलमोस्ट 7% के आसपास टोटल सम बैठता है. दैट मीन्स आउट ऑफ 33% अगर 7% माइनस भी कर देते हैं तो ऑलमोस्ट 26 to 27% इज द फ्री फ्लोट अवेलेबल फॉर द पब्लिक टू बाय एंड सेल. दिस आर द मेजर फैक्टर्स जिसकी वजह से SMS फार्मा में इतनी तेज़ी हमें दिख रही है, क्योंकि उसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं और उसके ओवरऑल ईयरली रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं. उसका इम्पैक्ट हमें प्राइस पे देखने को मिल रहा है. Final verdicts about the SMS Pharma. In the current scenario, the second target 2 is marked as 288.90. But on the harmonic front as well, if I am looking at the targets, it is almost showing the level of 274 rupees. ये मैंने हार्मोनिक्स लगाया, यहाँ पे जो टारगेट लेवल दिख रहा है अराउंड 276 रुपीज़ के आसपास का दिख रहा है, 276.90. तो मेरे पास SMS फार्मा का होल्डिंग 183 रुपीज़ के आसपास था, जो मैं उसको पार्शियल बुक करूँगा एट द लेवल ऑफ 276 इन बिटवीन 289 के आसपास, क्योंकि ये फंडामेंटली इम्प्रूव करने वाली कंपनी है. सो आई विल बी होल्डिंग द स्टॉक्स फॉर द फ्री फ्लोटिंग फॉर द फर्दर ग्रोथ अराउंड. सो मेरा सिंपल फंडा ये है कि किसी भी स्टॉक में आप इनिशियल बेस पे उस लेवल तक प्रॉफिट मार्जिन लेके जाओ जहाँ पे ग्रोथ के ट्रेजेक्ट्री में आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लो, और उस पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग में आपका इन्वेस्टमेंट इक्वलेंट जो अमाउंट है वो मार्केट से आप निकाल लो, और जो बाकी बचेगा वो आपका फ्री फ्लोटिंग प्रॉफिट वाला ही पोर्शन बचेगा, जो कि आप फर्दर ग्रोथ के लिए उसको वहाँ पे फ्री फ्लोटिंग के लिए छोड़ दो. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून, स्टे इन्वेस्टेड, स्टे वेल्दी.